जरा सोचिए कि आपकी कंपनी ने आपको ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला कर लिया है, नौकरी पक्की हो गई है, सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और बस वीज़ा अप्रूवल का इंतज़ार है। लेकिन तभी एक खबर आती है कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ वीज़ा कैटेगरीज की प्रोसेसिंग प्रायोरिटी बदल दी है। अब कुछ लोगों के वीज़ा पहले प्रोसेस होंगे, जबकि कुछ आवेदकों को पहले से ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। आखिर किन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा? क्या इंडियन प्रोफेशनल्स भी इससे प्रभावित होंगे? आइए आज की इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को हम आसान भाषा में समझते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कुछ वीज़ा कैटेगरीज के प्रोसेसिंग प्रायोरिटी में बदलाव का ऐलान किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नए वीज़ा रूल्स लागू हो गए हैं या फिर किसी वीज़ा कैटेगरी को बंद कर दिया गया है। बदलाव सिर्फ इस बात को लेकर है कि सरकार किन एप्लीकेंट्स को पहले प्रोसेस करेगी और किन्हें बाद में करेगी। इसका मकसद उन क्षेत्रों में स्किल्ड वर्कर्स को जल्दी लाना है जहां पर उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रायोरिटी किसे मिलेगी? नई प्रोसेसिंग प्रायोरिटी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया उस स्किल्ड वर्कर की एप्लीकेशंस को पहले देखना चाहता है जो हेल्थ केयर, एज्ड केयर, कंस्ट्रक्शन, टीचिंग और कुछ अन्य ज़रूरी सेक्टर्स से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रीजनल ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशंस और एक्रीडिटेड एम्प्लॉयर्स के जरिए आने वाले कुछ आवेदकों को भी तेजी से प्रोसेसिंग मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे भारतीयों को फायदा होगा? जवाब इसका है कि हो सकता है, लेकिन ये आपकी प्रोफाइल पर निर्भर करेगा। अगर आप हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टीचिंग या किसी हाई डिमांड ऑक्यूपेशन में हैं और आपकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी कैटेगरी में आती है, तो आपके वीज़ा की प्रोसेसिंग दूसरे एप्लीकेंट्स की तुलना में तेज़ हो सकती है। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी अलग है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना है इसका मतलब कि प्रोसेसिंग ऑर्डर अलग हो सकता है। अब यहाँ पर एक और बात समझना बेहद ज़रूरी है कि कई लोग सोशल मीडिया पर ये दावा कर रहे हैं कि अब ऑफशोर एप्लीकेंट्स को वीज़ा देना ऑस्ट्रेलिया कम कर रहा है, लेकिन रियलिटी में इसका कुछ लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट अपने माइग्रेंट टारगेट्स और लेबर शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए प्रोसेसिंग प्रायोरिटीज़ को तय कर रही है। इसलिए हर एप्लीकेंट का केस उसी वीज़ा कैटेगरी और डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी के आधार पर ही देखा जाएगा। अगर आप आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के लिए स्किल्ड वीज़ा या एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना आपके लिए ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहले नंबर पे इस बात का ध्यान रखें कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से अपडेटेड रखें। दूसरा, ये जांच कर लें कि आपकी ऑक्यूपेशन वर्तमान में यानी प्रायोरिटी कैटेगरीज में आती है या फिर नहीं। और तीसरा, एप्लीकेशन में कोई भी जानकारी अधूरी या गलत ना हो। और सबसे ज़रूरी बात कि प्रोसेसिंग टाइम को लेकर सिर्फ सोशल मीडिया की बातों पर भरोसा ना करें। हमेशा ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट होम ऑफ अफेयर्स या अपने रजिस्टर्ड माइग्रेशन प्रोफेशनल्स की जानकारी को ही प्रायोरिटी दें। तो इस पूरी खबर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा रूल्स बंद नहीं किए हैं और न ही इंडियंस के लिए दरवाजे बंद हुए हैं। सरकार सिर्फ उन एप्लीकेशंस को पहले प्रोसेस करना चाहती है जिनकी देश की इकोनॉमी और वर्कफोर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपकी प्रोफाइल मजबूत है और डॉक्यूमेंट सही है, तो आपके लिए अवसर आज भी उतने ही ज़्यादा खुले हुए हैं। तो अगर आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो और आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी कोई फॉरेन में या फिर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।